ऐसा है कि बरौली विधानसभा पर जो ये वीर हैं इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा है। बरौली विधानसभा पर ये काम को कुछ करना ही नहीं चाहते, अपने आप घोटाला करते हैं और सबको सफाया कर देते हैं। हम ऐसे परेशान हैं इनसे, बीजेपी वालों से। इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा है। आपका भैया? ओनली बीएसपी। बीएसपी क्यों? उसने शासन किया है 4 साल, वो 4 मुख्यमंत्री रही हैं बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने अच्छा शासन था, गुंडागर्दी खत्म करी उन्होंने, काफी काम किए, स्कूल बनाए और देखो हॉस्टल भी बनाए बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को और चुनावी चौपाल जो है उल्टी कुर्सी की लगातार जारी है। फिलहाल मैं पहुंचा हूं बरौली विधानसभा के क्षेत्र कलुआ में और जानेंगे कि आखिरकार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या कुछ मिजाज है और आखिरकार 2022 में जनता किसको विधायक और किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेगी। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत सारे मौजूद हैं। जानकारी करेंगे बारी बारी से कि आखिरकार 2022 में किसको ये लोग विधायक के रूप में देखना चाहेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र को अक्सर 2 शूरवीरों का गढ़ कहा गया है और इस बार दोनों ही शूरवीर जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। जानेंगे कि आखिरकार 2022 में क्या कुछ जनता का मिजाज रहेगा, जनता का क्या कुछ मिजाज रहेगा। आज मैं मौजूद हूँ कलुआ गांव में और दोनों ही जो इस बार शूरवीर हैं, जो इस गढ़ के शूरवीर कहे जाते थे, दोनों ही फिलहाल एक ही पार्टी में शामिल हैं और जनता इस बार किसको आखिरकार चुनना पसंद करेगी। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, सबसे बारी बारी से जानकारी करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मोमराज सिंह। मोमराज जी, 2022 में चुनाव है, आपके क्षेत्र में जो है बरौली विधानसभा में जयवीर सिंह और 2 प्रत्याशी, अक्सर इस दो प्रत्याशियों का गढ़ कहा जाता है इस क्षेत्र को। इस बार तीसरे एक प्रत्याशी और मैदान में है जिनका नाम है मोनू शर्मा। क्या कुछ देखना चाहेंगे इस बार? परिवर्तन होना चाहिए या फिर क्या कुछ ऐसी आपकी राय? जो परिवर्तन तो होना चाहिए, ठीक है, और रही के उसकी बात तो इसमें तो सरकार जो है इसी की आनी चाहिए। सरकार बीजेपी की? अच्छा, बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अच्छे काम कर रही है। क्या कुछ 2 अच्छे काम बताइए। हैं तो जनता, गरीब जनता के लिए राशन फ्री चल रहा है और राशन फ्री है लेकिन पेट्रोल 100 रुपये हो गया। पेट्रोल तो देखो जी, पिछली सरकार में सभी के सामने बढ़ा है पेट्रोल, किसी ने नहीं रुका। 100 आपने किस सरकार में देखा? नहीं, 100 नहीं है तो फिर भी बढ़ता ही चला गया है, रुका तो है नहीं, रुका तो है नहीं किसी की सरकार में कि नहीं जी फिक्स हो गया हो, किसी की बढ़ता ही चला गया है। कोई भी सरकार आए वो भी नहीं रोक पाएगी इसको, बढ़ता ही रहेगा। क्षेत्र में क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर इस बार जो मुद्दे रहेंगे चुनाव, जिसको सोच कर डालेंगे? नहीं जी, हमारे तो कोई समस्या है नहीं, बस यही समस्या है कि हमारी सरकार यही आनी चाहिए। सरकार यही आनी चाहिए। दादा आपका? भैया सरकार यही आनी चाहिए और कहा है यही आनी चाहिए, लेकिन क्यों आनी चाहिए? राशन फ्री मिल लो, पेट्रोल भैया तुम मोटरसाइकिल ले में जाओगे तो ज़्यादा यूज़ करो तो ज़्यादा तो महंगी होगी। अरे मोटरसाइकिल जाने आने को ज़्यादा इमरजेंसी काम होने की तैयार है, पेशाब करे में जा रहा तो मैं गाड़ी में जा रहा तो पेट्रोल तो महंगी होनी है। महंगाई से कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क ना भैया, 8,000 वाला हाई भी करो या 2,000 भी करो। अच्छा, इस बार प्रत्याशी जो है अभी तक हालांकि आपकी विधानसभा में फाइनल नहीं है, लेकिन कुछ प्रत्याशियों की टिकट भी फाइनल हो चुकी है। इस बार अच्छा विधायक के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? भैया विधायक जो बने उसको बनेगा, यहाँ तो मोदी करो पलो, हम तो बस भैया मोदी मारेंगे, मोदी को दे रहे हैं हमें, यार कोई आ जाओ। दादा आपका क्या कुछ रुक रहेगा इस बार? यही रुका महाराज। भैया आपका? यही है भाजपा। आपका? मोदी नहीं होगा तुम्हारा तो। भैया आपका क्या कुछ है? बसपा से बसपा से नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र शर्मा जी, मोनू भैया जमा वाले। अच्छा, मोनू भैया जमा वाले। अच्छा, चलिए, एक बसपा ही मिले हैं मेरे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या कुछ इस बार चुनावी ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको सोचकर आप चुनाव डालेंगे? ऐसा है कि बरौली विधानसभा पर जो ये 2 वीर हैं इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा है। बरौली विधानसभा पर ये काम को कुछ करना ही नहीं चाहते, अपने आप घोटाला करते हैं और सबको सफाया कर देते हैं। हम चाहते हैं कि अब कोई नया वीर आए जो काम करे बरौली विधानसभा पर। उम्मीद कैसे जताई जा सकती है? उम्मीद है सब लोगों का जोर है, वके नई उमंग है। नहीं, ऐसा होता है कि अक्सर जो चुनावी वायदे होते हैं, जनता से पहले वायदे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो धरातल पे है वो कहीं ना कहीं धुलते नजर आते, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो पाता। ऐसे में किस तरीके की उम्मीद जताए बैठे हैं आप होने वाले विधायक से? हम ऐसे परेशान हैं इनसे, बीजेपी वालों से। इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा है, सब गलती करा है, ऐसा कोई काम नहीं करा है जिससे हम खुश हों इन्हों से। वोट किसको रहेगा इस बार? अब की 5 बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 5वीं और बनाएंगे। भैया आपका क्या कुछ इस बार मिजाज रहेगा? किस तरीके से वोट डालेंगे और किन मुद्दों के साथ डालेंगे?
हम तो वही करेंगे, हाथी पे वोट गिरते हैं। हाथी बसपा। हाँ जी। भैया आपका? बीएसपी के लिए। बीएसपी। आपका भैया? ओनली बीएसपी। बीएसपी क्यों? क्यों? उसने शासन किया है 4 साल, वो 4 मुख्यमंत्री रही हैं बनकुमारी मायावती जी। उन्होंने अच्छा शासन था, गुंडागर्दी खत्म करी उन्होंने, काफ़ी काम किए, स्कूल बनाए और देखो हॉस्टल भी बनाए बच्चों के लिए, दलित ओबीसी समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। योगी जी ने विकास नहीं किया? योगी जी ने विकास तो खैर किया है, पर लेकिन महंगाई मुद्दा वो काफ़ी रहा अब तक। देखो सिलेंडर कहाँ पहुँचा था, 400 रुपये का था, 394 का सिलेंडर था पहले 2014 में, आज देखो कितने रुपए का, 920 रुपये का सिलेंडर है। महंगाई है कि नहीं है? पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच चुका है। क्षेत्रीय समस्या क्या कुछ है? क्षेत्रीय समस्या यही हैं, नाली हैं, सड़कें हैं, ये विकास थोड़ा नहीं है यहाँ पर। नहीं हो पाया। पर विधायक रह चुके हैं, दलबीर सिंह यहाँ से विधायक हैं, मौजूदा विधायक जो भी हैं। अब के हम परिवर्तन करना चाहते हैं, नरेंद्र शर्मा को लाना चाहते हैं, वो यहाँ से बीएसपी से उम्मीदवार है। चलिए मेरे साथ और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या कुछ रहेगा इस बार, क्या कुछ मिजाज रहेगा? बीएसपी को बहन जी। आपका भैया? बीएसपी। आपका? बीएसपी। अच्छा, बीएसपी तीनों का विचार है, लेकिन क्यों है बीएसपी, क्यों आनी चाहिए? गुंडागर्दी खत्म होती है सरकार में, बसपा में गुंडागर्दी खत्म होती है। भाजपा में गुंडागर्दी है? पूरी है, कहीं भी देख लो आप, कहीं चले जाओ, कोई और महंगाई भी है बहुत, सबसे ज्यादा। नहीं, महंगाई है, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त करने के लिए योगी जी दावा करते हैं। योगी जी दावा कर रहे हैं, गुंडों को भी ये भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ये भी, और सरकार भी सही चल रही है इनकी, योगी जी की। फिर परिवर्तन क्यों? परिवर्तन अब हमारे पास गौशाला, उसमें निधि गैया मर रही है, उसके लिए कोई चारा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नहीं, लेकिन योगी जी ने गौशाला तो बनवाई है। गौशाला बनवाई है, उनके लिए व्यवस्था पीछे से आ रही है, मगर सामने से नहीं हो रही है। बताएं आप। चलिए मेरे साथ तमाम सारे लोग मौजूद थे, तमाम सभी की राय जानी है, और राय जानने के बाद कहीं ना कहीं जो परिवर्तन है, कुछ लोगों का कहना है कि भैया परिवर्तन देखना चाहेंगे, तो कुछ का कहना है कि नहीं जी, फिलहाल जो लगातार सरकार चल रही है, पिछले 5 सालों में सरकार के कार्य बहुत अच्छे खासे रहे। और भी मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं। दादा क्या चाहेंगे इस बार 2000? हम तो बाहर के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, सरकार चाहते हैं ये होना नहीं, आप चाहिए। कहीं के हैं तो यूपी के ही ना। हाँ, तो सत्ता तो यूपी से मतलब है। अच्छा, बीजेपी। हाँ, सब बीजेपी के आदमी। क्या कहना चाहें? क्या कुछ इस बार ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको सोचकर आप चुनाव डालेंगे? चाहे कुछ भी हो, बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। हम लोग तो सब में बहुत काफ़ी है, ठाकुरों का एरिया, पंडितों का एरिया है, सब यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार होना चाहिए। फिर एक बार बीजेपी की सरकार होना चाहिए। ठाकुर पंडितों के बीच में गढ़ अच्छा खासा है। दादा आपके क्या कुछ विचार हैं इसके बाद? मैंने तो बता दी कि बतावे वो। चाहिए भैया कहाँ गए? चलिए कहीं ना कहीं लोग भागते नजर आ रहे हैं। खैर फिलहाल जो यहाँ के कहीं ना कहीं समीकरण हैं वो कुछ भाजपा के हैं तो कुछ बसपा के हैं। मेरे सहयोगी अमित जादौन के साथ मैं विनय माथुर, उल्टी कुर्सी न्यूज़, अलीगढ़।